अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। और जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं शामी कबाब बना के फ्रीज़ भी कर देती हूँ और कुछ फ्राई करके फ्रिज के अंदर भी रखती हूँ। और इससे फिर ये होता है कि आप आराम से इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। और नाश्ते में मुझे बहुत मज़े का लगता है शामी कबाब, ब्रेड के अंदर लगा के साथ में स्पाइसी ऑमलेट मैं बना लेती हूँ, तो बहुत एक मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन लगता है। सो हर यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस। और ये हैं हमारे अपने किचन गार्डन के चेरी टमाटोज़। और बहुत मज़े के होते हैं ये, छोटे छोटे से फ्रेश रेड। और ये सारे मेरे हस्बैंड ने खुद ग्रो किए हुए हैं घर में। सो खैर इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने जो टमाटर थे हमारे अपने किचन गार्डन को, उसको मैंने कैसे स्टोर किया है। फ़िलहाल आपको अभी मैं शेयर करने लगी हूँ कि मैं जो फ्रेश वेजिटेबल्स लाती हूँ जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ, तो उसको मैं कैसे स्टोर करती हूँ। सो यहाँ पे बेल पेपर्स थी, इसको भी मैंने पहले वॉश किया था, फिर इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने काट लिया था। और अब मैं इसको फ्रीज़र जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं इसके अंदर डाल दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। फिर पास्ता वगैरह में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर भी टॉपिंग के तौर पे ऐड कर सकते हैं। सो है ये है जी अभी गोभी। और गोभी बहुत कम आती है, इस बार आई थी तो मैंने सोचा कि कुछ अभी मुझे मिक्स वेजिटेबल बनानी थी, इसमें मैंने डाली थी, जिसमें गाजर थी, मटर थे, आलू थे। और कुछ मैंने इस तरह से पहले वॉश की, फिर काट के इसको फ्रीज़र बैग में डाल दिया था। इसी तरह से ये ग्रीन शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने काट के वॉश किया, काटा, फिर फ्रीज़र बैग के अंदर डाल दिया है। स्प्रिंग अनियंस को भी इसी तरह से मैंने स्टोर कर लिया था। तो जी यहाँ पे हमारी वीकली ग्रॉसरी जो है वो अज़दा से आ गई है। मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो दोनों ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं। और लास्ट वीक हमने टेस्को से की थी, उससे लास्ट वीक जो बड़ी हमारी ग्रॉसरी होती है 2 वीक्स की, वो हमने अज़दा से की थी। हम अज़दा से ही शॉपिंग करते हैं मोस्टली। और कभी कभार जब कम चीज़ें चाहिए होती हैं तो फिर कोऑप से कर लेती हूँ, फिर टेस्को से कर लेते हैं। सो खैर आज मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने नहीं गई थी, बच्चे घर पे थे, वीकेंड था। और हम लोग जब दोनों ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाते हैं तो वीक डेज़ में जाते हैं। बच्चों के साथ मैं शॉपिंग पे नहीं जाती और ना ही मेरे बच्चों को इंटरेस्ट है शॉपिंग में। सो खैर मैं आपको अपने हस्बैंड की हुई ग्रॉसरी का वर्जन दिखाती हूँ। मैंने कम चीज़ें लिस्ट में डाली थी, लेकिन आपको पता जब हस्बैंड जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें उठा लेते हैं। चलें, जो मैंने नहीं भी लिखी हुई थी वो भी आ गई हैं। ये प्लेन नान है अज़दा के, इसके अंदर दो इस तरह से ओवल शेप में बड़े वाले नान होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, सॉफ्ट भी बड़े ज़्यादा होते हैं ये। तो ये हैं जी नान। और इनको मैं या तो फ्रीज़ कर दूँगी, फ़िलहाल अभी मुझे नहीं चाहिए। और इसके अलावा ये सीडी वारबटन की ब्रेड है एज़ यूजुअल जो आती है। और पैनकेक्स मैंने नहीं लिखे थे, वो आ गए हैं। स्कॉटिश पैनकेक्स हैं, इसके अंदर एक के अंदर होते हैं 6। और अब कोई भी शौक़ से पैनकेक नहीं खाता। और इस मेरे हस्बैंड ने पैक्स भी 2 उठा लिए हैं। सो खैर देखते हैं अब क्या बनता है इनका। सिर्फ अयान खा लेता है, बाकी नाया रूहान बिल्कुल भी नहीं खाते। सो खैर अब मैंने लाने काफ़ी अरसे से छोड़ दिए हुए। तो खैर अब हम खुद यूज़ कर लेंगे। और इसके अलावा मिनी ब्रियोश बन्स हैं और ये बड़े अच्छे रहते हैं, छोटे छोटे से। इसके अंदर चीज़ स्लाइस लगा के बच्चों को दे दिया मेल्ट करके, तो बड़ा मज़े का लगता है। ब्रियोश रोल्स हैं। और इसके अलावा ये आइस्ड फेरी केक्स हैं। और ये हैं 2 पैकिंग है इसकी, एक में 12 होते हैं। इसके अलावा वाफ़ल्स हैं। और ये केक्स मैं काफ़ी मिस कर रही थी, ये मैंने स्पेशली मंगवाए थे, फ्रूट केक्स रेगल के, ये मैं काफ़ी शौक़ से खाती हूँ। और अब खैर 2 वीक्स से भी ज़्यादा हो गया था मैंने नहीं खाए थे, और मैंने खुद ही अज़दा से नहीं बाय किए थे। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है वो खाऊं, तो खैर मैंने ये भी लिस्ट में डाल दिए थे। इसके अलावा ये केक रस्क हैं, ये भी मैंने लास्ट 2 वीक से नहीं लिए थे, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था पता नहीं क्यों केक खाने को, तो खैर ये मंगवाए हैं। और इसके अलावा ये मैंने लिस्ट में नहीं डाली थी, बुकेट स्लाइस हैं, ये गार्लिक ब्रेड जो होती है फ्रोज़न। और ये आराम से आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, सूप के साथ बड़े मज़े की लगती है। और वैसे भी टी टाइम में भी इसके ऊपर चीज़ भी लगा के बच्चों को दे सकते हैं, वो भी बड़ी मज़े की लगती है। वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और सूप के साथ तो वैसे बड़ी मज़े की लगती है। सो इसके भी 2 बैग्स हैं। और इसके अलावा बच्चों की कुछ चॉकलेट्स हैं, ये हैं जी पॉपकॉर्न्स स्कूल के लिए, ये भी क्रिस्प स्कूल के लिए। रोहान का आउट मिल्क है, लॉन्ग लाइफ जो होता है। इसके अलावा न्यूटेला चाहिए था, वो है।
हनी चाहिए था, उसका बड़ा जार है। इसके अलावा ये योगर्ट है और ये फ्लेवर्ड योगर्ट है पीच फ्लेवर के साथ विद 0% फैट, नो शुगर एडिड। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा शुगर वगैरह नहीं है। 4 पार्ट्स हैं। इसके अलावा ये दूध है, ब्लू टॉप, ग्रीन टॉप। इसके अलावा ग्रीक स्टाइल है योगर्ट विद हनी, जो कि हम दोनों का बड़ा फेवरेट है। सो ये है। इसके अलावा बिट्स एंड बॉब जो ज़रूरी आना होता है, टॉयलेट टिश्यूज़ हैं, इसके भी 2 पैकिंग है। किचन टॉवल है, टिश्यू बॉक्सेस हैं और इसके अलावा एग्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इसकी भी 2 ट्रेज़ हैं और एक में होते हैं 15। इसके अलावा वेजिटेबल्स मुझे नहीं चाहिए थी, काफ़ी मैंने फ्रीज़ भी की हुई हैं और लास्ट टाइम जब हम ग्रॉसरी करने जाते थे तो दोबारा से वो ऐड हो जाती थी। सो खैर इस बार भी मुझे बैंगन नहीं चाहिए था, बैंगन आ गया है, इसको मैं यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा मैंने फ्रीज़ भी किया हुआ है काट के। वेजिटेबल जब मैं इस तरह की लाती हूँ तो उसको मैं काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। इसके अलावा ये हैं क्यूकम्बर्स हैं, पोटैटोज़ मुझे नहीं चाहिए थे, बड़ा बैग आ गया है। सो खैर अब कुछ आलू जो है मैं वो उसके कटलेट्स बना के फ्रीज़ कर दूँगी और ये वाले जो है ये मैं बास्केट में रख दूँगी। पहले वाले जो है उसको मैं बॉयल करके उसको मैश करके आलू वाली टिक्की बना के वो फ्रीज़ कर दूँगी। इसके अलावा आइसबर्ग है, पालक भी मुझे नहीं चाहिए थे, वो भी आ गई है। सो हाँ, इसके 2 बैग्स हैं और पालक वीक में एक दफ़ा वैसे भी बनती है हमारे घर में, काफ़ी शौक़ से खाई जाती है। इसके अलावा हैं एप्पल्स और कुल्फ़ी आइसक्रीम, ये भी मैंने नहीं लिखी थी, ये भी आ गई है। और ये है जी इनाया के फ़िश। हैश ब्राउन्स भी नहीं चाहिए थे, वो भी आ गए हैं। फ्राइज़ मैंने मंगवाए थे वो हैं। इसके अलावा फ़िश भी मुझे नहीं चाहिए थी, वो भी आ गई। इसके 2 बैग्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सो खैर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही डाल दी हुई हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। मेरे से शॉपिंग करवाने का एक ये नुकसान होता है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती वो अंदर एक्स्ट्रा जो है वो डाल दी जाती हैं। अभी फ़िश मेरे पास 2 बैग्स थे तो वो भी अभी यूज़ नहीं हुए, अब ये वाला भी आ गया। अब मुझे कल फ़िश बनानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा स्टॉक अप ना हो। और खैर आलू की भी कटलेट्स बना के रख दूँगी। सो खैर अभी इसको फ्रीज़र में डालते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। और फ्रिज मैंने अभी साफ़ की है और ग्रॉसरी से पहले मैं हमेशा फ्रिज जो है उसको एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ ताकि उसके बाद आपकी ग्रॉसरी जो है वो एडअप हो। तो फ्रिज सारी नीट एंड क्लीन है, जो चीज़ें पहले थी वो मैंने साफ़ करके रख दी हैं और इस ऑल नीट एंड क्लीन, जो कि हमेशा होती है लेकिन ग्रॉसरी से पहले मुझे एक दफ़ा करनी होती है। चलें इसके अंदर स्टॉक अप करती हूँ और फिर बाकी काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने आलू वाली टिक्की भी बना ली थी और इसको भी मैंने इस तरह से भी शेप दे के इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे अक्सर, अभी कभी कभार क्या, यहाँ पे अक्सर यूके में बारिशें हो रही होती हैं काफ़ी ज़्यादा, वीक में कभी पूरा पूरा वीक, कभी 2 वीक्स। तो बड़ा अच्छा लगता है कभी आप नान के साथ आलू वाली टिक्की खाएं तो आपको बचपन की याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। अक्सर स्कूल वगैरह में आपको पता है कि समोसे और इस तरह की आलू वाली टिक्की, नान वगैरह स्कूल कॉलेजेस में मिलते थे। तो यार कभी कभार मेरा जब दिल चाहता है तो मैं फिर ये वाली चीज़ें इंजॉय करती हूँ। सो खैर यहाँ पे जी साथ साथ खाना बन रहा है। आलू बैंगन मैंने बनाए थे और यहाँ पे मैंने बच्चों को साथ में पराठा बना दिया था। और कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो है वो जो भी सालन बनाओ उसको एटलीस्ट ट्राई करें। और एक मेरा बेटा तो खा लेता है लेकिन दूसरा मेरा बेटा जो है अभी नखरे करता है। सो खैर अभी इसको 1-2 सालन की आदत जो है वो बनी है तो उसको वो पसंद है। जैसे आलू चिकन जो होता है शोरबे वाला, उसको वो गोल्डन सालन बोलता है, तो वो मैं उसके लिए बना रही थी अभी यहाँ पे। लेकिन उसको मैंने आलू बैंगन ट्राई करवाए थे, उसको अच्छे लगे थे। और यहाँ पे उसका फेवरेट सालन भी रेडी मैंने कर लिया था। दोपहर में मैंने आलू बैंगन बनाए थे, शाम में मैंने फिर चना पुलाव बना लिया था, साथ में आलू चिकन बनाया था शोरबे वाला, जो कि उसको बहुत पसंद है और काफ़ी शौक़ से वो खाता भी है। और यहाँ पे कुछ सामान जो है वो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया हुआ था पाक फूड से। कुछ मसाले वगैरह चाहिए थे, वो आए हैं। और मुझे चिकन टिक्का मसाला चाहिए था, जो कि गलती से मेरे हस्बैंड ने चिकन मसाला वहाँ से ले लिया था। फ्रीज़र बैग्स वगैरह मुझे चाहिए थे, वो गलत आ गए हैं। बिल्कुल भी ये काम के नहीं है, यूज़लेस हैं। सो खैर इसको मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। और फ्रीज़र बैग्स मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं पाउंडलैंड से और इंशाल्लाह पाउंडलैंड का हॉल भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। सो खैर ये चिकन ड्रम स्टिक्स थी, इसको भी मैंने इस तरह से मसाला लगा के फ्रिज के अंदर रखा होता है। और बच्चे ज़्यादातर सालन वगैरह नहीं खाते, सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और चिकन का सालन वगैरह जो मसाले वाला होता है वो नहीं खाते। और राइस भी इतना ज़्यादा शौक़ से मेरे बच्चे नहीं खाते। सो खैर इस तरह से अगर
चिकन आपने मैरिनेट करके रखा तो फिर आराम से बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। एयर फ्रायर के अंदर मैं उनको बना देती हूँ और फिर बच्चे शौक़ से खाते हैं। सो खैर यहाँ पे अभी मैंने मैरिनेशन करके रख दी थी। अब यहाँ पे रात का टाइम है, बच्चों को मैं यहाँ पे खाना देने लगी थी और एयर फ्रायर के अंदर बना दूँगी ये चिकन। साथ में मैंने नान ये ट्राई करने के लिए लिए हुए थे वारबटन्स के, ये टोस्ट कर दूँगी और बच्चों का डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा। सो ये था जी आज का व्लॉग और कैसे मैं वेजिटेबल्स टोस्ट करती हूँ वो भी आपने देख लिया। मेरे हस्बैंड की ग्रोसरी का वर्जन भी आपने देख लिया और मेरी कुकिंग रूटीन भी आपने देख ली। और सो खैर आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा और सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।